हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में श्री भगवान उवाच आ चुका है, यानी कि श्री भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू कर दिया, तो ये 12वां श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कभी कभी भगवत गीता पर चर्चा करते समय मैं क्लास में ये स्टेटमेंट दे देता हूँ कि मेरी मृत्यु कभी नहीं हुई और मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। तो कुछ लोग बड़े अचरज से देखने लगते हैं कि क्या कह रहे हैं, आप भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे, और वास्तव में कभी पास्ट में आपकी डेथ हुई ही नहीं, आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई, तो आपकी कैसे हो जाएगी। हमारा हमेशा रीबर्थ होता है, चाहे भौतिक दुनिया में चाहे आध्यात्मिक दुनिया में। अभी नेचुरली हम में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि बस जो कुछ है ये पृथ्वी है, यही जीवन है। ऐसा नहीं है। अभी एकदम से विश्वास होने में समय लगेगा। हम लोग सोचते हैं स्वर्ग नरक यही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोकास हैं, वैकुंठ लोक भी हैं, जैसे भगवान के जो लोग कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन भी है। हमें विश्वास नहीं है। धीरे धीरे विश्वास होने लगेगा जब आप शास्त्र अध्ययन करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, शास्त्रों के साथ साथ जब आप भक्तों का संग करेंगे, धाम यात्राएं करेंगे, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, एकादशी आदि व्रत करेंगे, धीरे धीरे विश्वास बनता है। अगर ये विश्वास बनने लगेगा तो इस सेंटेंस, इस श्लोक को भी समझ पाओगे कि हाँ, भगवान जो कह रहे हैं वो चीज़ करेक्ट है। पास्ट में भी ये सब राजा थे, भगवान थे, अर्जुन थे, अभी भी सब हैं, और फ्यूचर में भी होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे। भौतिक जीवन में होंगे या आध्यात्मिक जीवन में होंगे, ये होंगे जरूर। भगवान उनको ये बताकर समझा रहे हैं कि फिलहाल ये लीला का पार्ट है। अमिताभ बच्चन पता नहीं कितनी पिक्चरों में मरा, लेकिन अगली पिक्चर में फिर जिंदा हो जाता था। अब कोई आदमी अमिताभ बच्चन के या किसी भी शाहरुख खान के किसी भी पिक्चर में मरने पर रो सकता है, वो ठीक है, दैट इज़ ए नेचुरल रिएक्शन। बहुत लोग रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, और ठीक है, पिक्चर इतनी अच्छी है। लेकिन वास्तव में तो वो नहीं मरा ना, अगली पिक्चर में फिर जिंदा। यही हमारी स्थिति है। ये एक पिक्चर चल रही है, इसमें एक रोल डिफाइंड है, उसके हिसाब से आप चलते जाओगे, करते जाओगे। एक दिन सो कॉल्ड मर जाओगे, देखने वाले रोएंगे, आप तो नहीं रोगे, आप तो मर गए, सो कॉल्ड मर गए, बट अगला पिक्चर फिर चालू होगी, फिर आप चालू हो जाओगे। सेम सेम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वें श्लोक पर भगवान और इसी चीज़ को एलिब्रेट करने के लिए क्या समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, आत्मा सेम है। पहले वो बचपन में थी तो हम छोटे दिखते थे, फिर शरीर का विकास होने लगा तो हम तरुणावस्था यानी यंग एज में आ गए, फिर वृद्धावस्था। आत्मा वही है, हम वही हैं, शरीर चेंज है। अब आज मैं 50 वर्ष की आयु में करीब ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जिसने मुझे अगर माना 5 वर्ष की उम्र में देखा होगा तो मोस्ट लाइकली वो नहीं पहचान पाएगा। बंदा तो मैं सेम ही हूँ। ऐसे ही अगर मैं जन्म बदल लूँ, वो शरीर भी तो छूट चुका। जो 5 साल का मेरा शरीर था, हमें लगता है ये वही आंखें वही आता है, लेकिन काफ़ी हद तक सब कुछ बदल गया है। ऐसे ही मैं जब शरीर बदल लूँगा तो एक भी आदमी नहीं पहचान पाएगा। जिसने मुझे 5 वर्ष में देखा होगा, ज़्यादातर वो भी 50 वर्ष की आयु में नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन फिर भी शायद कोई तो कनेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आज मैं शरीर बदल लूँ भगवान जैसे चाहें और उस व्यवस्था के अनुसार, फिर तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। बंदा मैं वही हूँ। वही भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीर होना होगा, धैर्यवान होना होगा, समझदार होना होगा, फिर हमें इस पर कोई मोह नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। अगला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, मेरा फेवरेट श्लोक। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा।
यहाँ भगवान और कह रहे हैं, कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, ये सुख दुख हैं क्षणिक उदय, और काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान कह रहे हैं इसको सहन करना सीखना होगा। चलिए अगली वीडियो में हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। 2.14 ये जो 14वां श्लोक है इस पर और चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो को 1 या 2 व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ फॉरवर्ड करें। व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए जो नंबर वीडियो पर दिया है उस पर अपना नाम व्हाट्सएप करें। हरे कृष्णा।